पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर से टॉपिक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का स्टडी किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की प्रेजेंस से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से जो है ना CO2 और H2O मिलके हमारे पास क्या बनता है, फूड की फॉर्मेशन होती है विद इन दी प्लांट, और स्पेसिफिकली हमारे पास जो लीफ पोर्शन है वहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए दो बेसिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है हमारे पास, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होगा, लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी टुवर्ड्स दी फोटो सिस्टम्स। और ये फोटो सिस्टम्स क्या होती हैं, दीज आर क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल्स, ठीक है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, और ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती हैं विद इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तभी इनको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। सो दीज आर क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स या लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होती हैं, क्लस्टर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं तो इस वजह से, और ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती हैं, तो इस वजह से इनको बोलते हैं कि दे आर लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्बिंग होती हैं, और ये स्पेसिफिकली क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स होती हैं हमारे पास। इसका जो है ना हम डायग्राम नीचे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, सो दीज आर क्लस्टर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसी सेंस में कहा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम से मुराद लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स क्या करती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। इस रिएक्शन में हमें लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स फोटो सिस्टम्स के साथ एक और मतलब प्रोटीन्स की एक अरेंजमेंट हमें मिल जाती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास पर्टिकुलर क्या होती हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, और इन्हीं से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इनका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किन के ज़रिए होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए होती है। अब इस रिएक्शन के होने का जो फ़ायदा है, ऑल ओवर दिस इज़ द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा ये कि इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम इस प्रोसेस को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। फोटो किसे बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं, फोटो मीन्स लाइट, और फोस्फो किसे बोला जाता है, फोटो बोलते हैं लाइट को, फोस्फो बोला जाता है फोस्फेट, इनऑर्गेनिक फोस्फेट, और फोस्फोराइलेशन मतलब द प्रोसेस इन विच फोस्फेट विल सिंथेसाइज। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें लाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, हमारे पास फोस्फेट की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, अगर फोस्फेट बन रहा है तो इसका मतलब फोस्फेट क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाएगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ATP। और यहाँ इस ATP में हमें क्या नज़र आ रहा है, फोस्फेट नज़र आ रहा है। कैसे, ATP का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें हमें क्या नज़र आ रहे, फोस्फेट नज़र आ रहे। तो इन फोस्फेट्स की जो सिंथेसिस हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग
लाइट रिएक्शन। तो इस स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये एटीपी कैसे बन रहा है, लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, इसीलिए इसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस बोला जाता है, जो कि इसी फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक पार्ट है। ओके, और इसमें अब ये जो है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन से हमें क्या मिला, एटीपी मिला। एंड दिस एटीपी इज एक्चुअली एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये मतलब एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, ये एनर्जी को जो है ना कैप्चर कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन के ज़रिए हमें एक तो एटीपी मिल जाता है, दूसरा हमें NADPH मिल जाता है। NADPH भी क्या है हमारे पास, NADPH इज़ ऑल्सो एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि हमारे पास जो दो बेसिक एनर्जी कंटेनिंग हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन गए, किस प्रोसेस में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स बन गए। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो हमारे पास NADPH है, NADPH का जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है, NADPH का फुल फॉर्म है निकोटीन एमाइड एडनीन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, निकोटीन एमाइड एडनीन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये है NADPH का जो है ना हमारे पास फुल फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। पहले हमने डिस्कस की फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस हो रही थी। अब यहाँ पे इस फोटोफॉस्फोराइलेशन के मज़ीद टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम से ही जाहिर है, अगर ये नॉन साइक्लिक है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारे पास सेट ऑफ चेंजेस आएंगे, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये साइकिल के फॉर्म में हो। ठीक है, ये कभी भी साइकिल के फॉर्म में नहीं होगा। साइकिल के फॉर्म में होने का मतलब, अगर कोई चीज़ शुरू हुई है, लेट्स सपोज यहाँ से कोई जो है ना रिएक्टेंट या फिर कोई प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है, ठीक है, यहाँ पे बन गया है, इसमें चेंजेस हो के जब ये बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट बना लेता है, तो एबिलिटी ये होती है कि ये दोबारा से फिर से जो है ना वापस ये सर्कल जो है बनता जाता है। सो द सर्कल एक्चुअली कंटिन्यूज साइक्लिक फॉर्म में वो कंटिन्यू होता रहता है, प्रोडक्ट्स रीजनरेट होते हैं, वो प्रोसेस कभी भी जो है ना एक जगह पे रुकता नहीं है। लेकिन हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि पर्टिकुलर रिएक्शन शुरू होगा और वो किसी पर्टिकुलर एंड पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसका डिटेल जो है ना थ्रू स्लाइड पढ़ेंगे। यहाँ पे जर्नली अगर देखा जाए तो ये जो नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हैं फोटोसिस्टम यानी कि क्या, कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये समझ लो कि क्लस्टर यानी कि एक अरेंजमेंट है, और ये लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पे आपको सेंटर में क्लोरोफिल ए मिलेगा, सराउंडिंग में और भी एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स मिलेंगे। ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ जाएंगे, फिर वो जो है ना एक्साइटेशन हो जाएगी, यहाँ पे एक और हमारे पास फोटो सिस्टम आएगा। और अब देखिएगा यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम है, ये अगेन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, और यहाँ पे एक हमारे पास एनर्जी कैरियर जो है वो बन जाएगा, विच विल NADPH। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NADPH की फॉर्मेशन होगी। इसकी डिटेल हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, NADPH। और यहाँ पे नेक्स्ट में, यहाँ दरमियान में, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। ठीक है, दरमियान में क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा, इसको अगर हम गौर से देखें इस पूरे जो है ना प्रोसेस को, तो रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ,
फिर यहाँ पर जाकर के मॉलिक्यूल बन गया, बस। फिर दोबारा ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये साइकिल में तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इसमें दो हमारे पास फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, दिस इज़ एक्चुअली फोटो सिस्टम 2, ठीक है। ये क्या है? फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2। और एक और फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है विच इज़ दिस वन, एंड दिस इज़ कॉल्ड फोटो सिस्टम 1। तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें टोटल दो फोटो सिस्टम्स की पार्टिसिपेशन नज़र आती है। ओके, सो फिर नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स ये जो मैंने डॉट्स टाइप बनाए हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो स्पेसिफिकली किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट फोटो सिस्टम 2 जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, पिगमेंट है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि लाइट एनर्जी के हिट होने से ये जो है क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास ये भी समझने वाली बात है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने क्या बनाया, एटीपी की फॉर्मेशन की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस पर्टिकुलर रीजन में। जबकि फोटो सिस्टम 1 से जो हमारे पास लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो गए, तो इसकी वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है ना, एनर्जी कैरियर, वो NADPH है, ठीक है। तो दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, एक हमारे पास NADPH है और दूसरा क्या है, ATP है। ओके, और अब ये जो NADP प्लस है, ये इनिशियली ये NADP प्लस होता है, ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, अब ये जो है ना, इधर हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इस पिक्चर के ज़रिए से। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले शुरू में मैंने जनरली बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी, ये जो लाइट एनर्जी है वो यहाँ पे क्या करेगी, टकराएगी। और अब देखो, लाइट एनर्जी या फिर लाइट जो हमारे पास सन से लाइट एनर्जी आ रही है, वो जो है दो दो तरीक़ों से ट्रेवल करती है, ठीक है, लाइट एनर्जी। एक तो वेव नेचर का हो सकता है, दूसरा पार्टिकल नेचर का हो सकता है, ठीक है, दो दो वेज हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे आपको थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के, ये जो है क्या नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर में, दीज आर एक्चुअली फोटो सिस्टम्स, यानी कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब किया, लेकिन किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन इज़ एक्चुअली एनर्जी पैकेट है ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी पैकेट है। ये वेव की नेचर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया, फोटोन का नाम दिया। तो इस वजह से यहाँ पे फोटोन लिखा हुआ है, क्योंकि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। ओके, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फोटोन, ये एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक्साइट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, एनर्जी इतनी मिल रही है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, एक स्पेसिफिक एक्सेप्टर के पास यहाँ चले जाते हैं, और उस एक्सेप्टर का नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA बोला जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका जो है आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द
शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएंगे और फिर ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मैंने ऊपर रफ सा बनाया था, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है प्लास्टोक्विनोन विच इज़ शोन विथ कैपिटल क्यू, एंड देन हमारे पास है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 और BF हमारे पास दीज आर एक्चुअली प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा प्रोटीन है? ये कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और इसको जो है ना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो CYT है, CYT B6 बोल सकते हो और बी सॉरी एफ बोल सकते हो, ठीक है। सो B6 एंड एफ, सो दिस इज एक्चुअली अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास प्लास्टोसायनिन है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन से एक्साइट होते हुए वो कहाँ आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे टुवर्ड्स दिस फोटो सिस्टम 1। ओके, तो अब देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो सिस्टम 680। फोटो सिस्टम 680 से मुराद ये है कि ये जो पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट को ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को, इसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 680 होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है P700। इट मीन्स यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और वो कितना है? 700 है। यहाँ पे भी फोटोन्स है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट है, वो है इलेक्ट्रॉन होल का। अब ये इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होने के बाद यहाँ एक खाली जगह बचती है, ठीक है, यहाँ पे एक होल सा बचेगा, ठीक है। ये क्या बनेगी? एक होल बन जाएगी यहाँ पे। अब इस होल में ये खाली जगह जो है इसको फुलफिल होना चाहिए, इसको भरना चाहिए। ये कैसे भरेगा? ये भर जाएगा वाटर के टूट जाने से। जब ये वाटर टूट जाएगा हमारे पास, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलाइसिस, यानी कि ये किस तरह टूट रहा है? फोटो मीन्स वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो टूटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइसिस बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। देखें, जब वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है H2O, टूटने से हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन के आयंस मिलेंगे ऑफ कोर्स, और ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास? 2H+, ठीक है, 2H+, ठीक है, यानी कि हमें क्या मिले? हाइड्रोजन्स मिल गए यहाँ पे, और वो भी आयन के फॉर्म में 2H+ मिल जाएंगे हमें, ठीक है। और उसके साथ साथ हाफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्यों हाफ? इस वजह से कि ये एक ही है, ठीक है, इस सेंस में हमें क्या मिल जाएगा? हाफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, अब इस कंडीशन में ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स किस लिए? क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है फुलफिल करेंगे किसको? स्पेसिफिकली इस इलेक्ट्रॉन होल को ये क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल था, वो जो स्पेस बन गई थी वो पूरी हो गई। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता जाएगा, यहाँ पे फिर फोटोलाइसिस होती जाएगी, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस विल एक्चुअली कंटिन्यू, ठीक है, फोटोलाइसिस क्या हो जाएगी? कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे आ जाएगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, यहाँ फिर से तो होल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे? ऊपर की तरफ जा रहे। ऊपर यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इस नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, अब यहाँ पे भी तो होल बन गया ना, इस होल को कौन पूरा करेगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस होल को फिल करेगा। ओके, अब इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, तो ये हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जब मूव करते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, और इस तरह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट भी साथ में बनता है, H+ का ग्रेडियंट, ठीक है, जिसकी वजह से ATP बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फोटो सिस्टम 1 की तरफ आते हैं। फोटो सिस्टम 2 के सारे स्टेप्स हो गए, ATP की फॉर्मेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, यहाँ पे फिर से फोटोन स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन होल बन गया क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर, इसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। फुलफिल करने के बाद अब एक और हमारे पास है इलेक्ट्रॉन transport chain. So it means we have two electron transport chains, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे वो कौन कौन से थे? प्लास्टोक्विनोन था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, उसके बाद प्लास्टोसायनिन था। जबकि अब नेक्स्ट में जो हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ रहा है, जिसमें क्या है, हमारे पास फेराडॉक्सिंग है सबसे पहले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर, हमारे पास क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन इनको एक्सेप्ट करेगा। जैसे देखें यहाँ पे पहले भी हमारे पास प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस थे, इसी तरह यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। सो द नंबर 1 प्रोटीन इज फेराडॉक्सिंग, ठीक है, ये बस यही एक मेन प्रोटीन है, ठीक है, फेराडॉक्सिंग। ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए थे, यहाँ पे ये रहा इलेक्ट्रॉन, इनको क्या करेंगे? ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कौन करेगा इनको? एक्सेप्ट करेगा फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन मोलिक्यूल, ठीक है। फेराडॉक्सिन भी क्या है? एक हमारे पास प्रोटीन मोलिक्यूल है, ठीक है। और इस फेराडॉक्सिन में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? एक प्रोटीन मोलिक्यूल है एंड इट कंटेन्स आयरन। फेराडॉक्सिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसको जनरली बोला जाता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। तो इसमें क्या मौजूद है? स्पेसिफिकली आयरन मौजूद है इसके अंदर, ओके, आयरन मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ट्रेवल कर जाएंगे विद इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे एक एंजाइम के पास, ठीक है, और उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। ये रहा NADP रिडक्टेज। ये इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस रीजन एंड दिस इज एंजाइम। ये क्या है? दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम है। अब ये एंजाइम एक पर्टिकुलर रोल प्ले करेगा। वो क्या? वो इस तरह करेगा कि ये जो हमारे पास NADP+ है, इसको रिड्यूस करेगा। असल में रिडक्टेज नाम से ही जाहिर है, इसका एक पर्टिकुलर काम है, वो ये कि ये NADP+ को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा? ये हाइड्रोजन्स को ऐड करेगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको ऐड करके NADPH बनाएगा। शुरू में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में या फिर जो हमारे पास ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें हमारे पास क्या बन रहा था? हमारे पास दो इम्पोर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। पहले तो हमने कहा था क्या बन रहा था? ATP बन रहा था, और दूसरा NADPH। और NADPH की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि यहाँ पे NADPH कैसे बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज क्या करता है? इस NADP+ में
इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करता है और हाइड्रोजन को भी ऐड करता है, जिसकी वजह से NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है. सो द रिजल्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स विच वी विल गेट इज ATP एंड NADPH. और ये नॉन साइक्लिक है. क्यों? क्योंकि हमने ऐसा नहीं कहा कि ये जो है इस तरह से कंटिन्यू हुआ यहाँ पे NADPH कभी रिवर्स नहीं होता या रीजनरेट नहीं होता, स्टेप दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. सो इस वजह से ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है. ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ना, हम फोटोन्स को यूज कर रहे हैं. सो फोटोन्स कहाँ से आ रहे हैं, सनलाइट से आ रहे हैं. ओके, and the next one is cyclic photophosphorylation. अब जो हमारे पास साइक्लिक जो प्रोसेस है, साइक्लिक से अब जाहिर है कि ये जो हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये साइकिल के फॉर्म में होगा. ठीक है, ये बार बार जो है कॉन्टिन्यू होता जाएगा, बार बार मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, बनते जाएंगे एक साइकिल के फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है. ठीक है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होगा, एक साइकिल के फॉर्म में ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा. ठीक है, अब ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसकी नीड क्यों होती है? क्योंकि हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो हमें दोनों जो हमें एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए थे वो तो मिल गए, ATP भी मिल गया, NADPH भी मिल गया. तो इस ये क्यों होता है? तो द रीज़न बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ टू फुलफिल द डेफिसिट ऑफ ATP. डेफिसिट बोलते हैं कमी को ना. तो कभी कभी ये भी होता है ना कि प्लांट्स को ज़्यादा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की नीड ज़्यादा होती है, और लेस टाइम में जल्दी से ATPs को बनना पड़ता है, लेस टाइम में ना, कि जल्दी से जो है क्या हो जाए, हमारे पास ATP की फॉर्मेशन हो जाए. तो इस प्रोसेस के लिए इसी विद इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच वाज जी स्कीम, क्योंकि आप इस तरह से था ना, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स थे, और ये जो है ना हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था. तो कहने का मतलब, अगर इसको मैं उल्टा सीधा करूँ, सीधा करूँ, तो ये मुझे जी जैसा नज़र आएगा. तो इसी वजह से इसको जी स्कीम भी बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. ठीक है, तो आप इसी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक शॉर्टकट इख्तियार कर लेता है ये रिएक्शन, जिसकी वजह से ये साइक्लिक फॉर्म में कंटिन्यू होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसकी नीड कब होती है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास ATP मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा डिमांड हो, तभी. तो ये खुद को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, किस में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खुद को शिफ्ट कर लेता है. और इस दौरान अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा अब ये छोटा होगा. हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक यहाँ हमें नज़र आया था, एक यहाँ पे नज़र आया था, दो थे. ठीक है, और उसमें हमने सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस देखे थे. कौन कौन से थे? सबसे पहला था हमारे पास प्लास्टोक्विनोन. ठीक है, सबसे पहला प्लास्टोक्विनोन था. फिर उसके बाद हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के B6 B5 थे. फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन था. ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, फेराडॉक्सिन था. ठीक है, फेराडॉक्सिन जिसको हमने आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कहा था. लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें एक नज़र आएगा फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 and BF. ठीक है, सॉरी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6F. ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन. ये तीन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो इन्वॉल्व होंगे. यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किस लिए हुआ था, ATP की कमी की वजह से हुआ था. तो ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहाँ पे फोटोलाइसिस भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल बनने के लिए प्रॉपर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं. ओके, इसको जब हम स्टडी करेंगे थ्रू पिक्चर तो अच्छे से समझ आएगा. सो दिस इज़ आवर लास्ट
टॉपिक, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आप देखते हैं कि ये साइक्लिक क्यों है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, अब देखिएगा कि इसमें पर्टिकुलर क्या हो जाएगा कि फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है, फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होगा। फोटो सिस्टम वन लाइट एनर्जी पड़ जाएगी, स्पेसिफिकली क्या, फोटोन्स एनर्जी पैकेट्स जो हैं, फोटोन्स, फोटोन्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। एक्साइट होने के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दिस पैराडॉक्सिंग NADP रिडक्टेज, नो, ऐसा नहीं होगा, यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्टली ये खुद को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स यहाँ पे इस फेराडॉक्सिंग पे, ठीक है। फेराडॉक्सिंग के बाद डायरेक्टली ये चला जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, फिर दोबारा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर एक्साइटेशन होगी। ये देखो, ये एक साइकिल बन रहा है और ये एक छोटा सा साइकिल है, ठीक है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम कंज्यूम नहीं करना ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले गए, फिर फेराडॉक्सिन के पास चले गए, फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आ गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन में, दोबारा से फोटो सिस्टम वन में। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट, तो ये पूरा चेन जो है ना, ये कॉन्टिन्यू है, ठीक है। ये दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से यहाँ पे जो एक्साइट हुए थे, दोबारा वापस जो पहले स्टेप था उसी में आखिरी स्टेप पहले स्टेप को ज्वाइन कर रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ATP की फॉर्मेशन करेगा। ये रहा, हमें ATP की ज़रूरत थी, ठीक है, तो ये ATP थ्रू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बन गया। सो दिस इज़ द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब एज वेल, थैंक यू।